ओके, अब देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आज सीखते हैं हम लोग, जिसका हो गया वो फिर से एक बार रिवीजन कर लो, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे एग्जाम में लोग पूछेंगे। सी विदाउट ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, दे विल नॉट आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। जिसका हो गया फिर से समझो, जिसका नहीं हुआ है समझो ध्यान से। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? से सपोज कंपनी वांटेड टू इश्यूड 1000 शेयर्स, कंपनी को सिर्फ 1000 शेयर इशू करने हैं। Company wanted to issue 1000 shares, but company had received application from 1500 shares. That is called over subscription. It doesn't mean 1500 है इसलिए ओवर सब्सक्रिप्शन है बेटा। 1000 के ऊपर अगर एक एप्लीकेशन भी ज्यादा मिला ना, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। तो वो केस बन जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन का। कंपनी को 1000 शेयर बेचने हैं खाली। कंपनी को कितने शेयर बेचने हैं? 1000। लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन मिलता है 1010 शेयर का। तो बताओ कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया? इफ कंपनी 10 100 कैसे रे, कुछ भी मत बोलो। 10 10 10 ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 10। समझ में आया? क्योंकि कंपनी को इशू करने थे खाली 1000, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन कितने लोगों ने दिया? एप्लीकेशन बोला 1010 लोगों ने दिया। सो व्हाट इज द ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन बाय 10 शेयर्स, इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन बाय 10 शेयर्स। यहां पे कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है? इट इज ओवर 500 सब्सक्राइब्ड बाय 500 शेयर्स, क्योंकि 500 शेयर एक्स्ट्रा हो गए। 1000 तो देने ही है, 500 एक्स्ट्रा हो गए। तो क्या सबको दे दे? कंपनी को इशू करना है 1000, एप्लीकेशन आया 1500 का, तो 1500 के 1500 को दे देंगे शेयर्स? नो, इट इज नॉट अलाउड एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनी को अगर 1000 शेयर इशू करने हैं तो कंपनी सिर्फ 1000 शेयर ही इशू कर सकता है। तो सर बाकी का ये जो 500 लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा भरा एप्लीकेशन का, उसका क्या? तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कॉलेज का। इन योर कॉलेज देयर आर ओनली 100 सीट्स, ओके, देयर आर ओनली 100 सीट्स, बट स्टूडेंट अप्लाइड 1000 शीट्स, जो 1000 फॉर्म आ गए। कॉलेज हैज रिसीव्ड 1000 फॉर्म्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, बट द कॉलेज हैड ओनली 100 सीट्स। सो कॉलेज विल गिव admission to all students? What will you think? no No, college will No. give admission to all students. College will give admission to only 100 student. And what about 900 student? Reject. College will reject them. But in that case, college तुम्हारा फीस रिटर्न नहीं करता है। फॉर्म का जो तुमने पैसा भरा वो रिटर्न नहीं होता है, राइट? दिस इज द प्रॉब्लम। बट इन कंपनी, कंपनी विल रिटर्न योर मनी। वॉट एवर कंपनी हैज टेकन फ्रॉम यू, कंपनी विल रिटर्न बैक टू यू इफ कंपनी डोंट गिव यू शेयर्स। दिस इज द रूल, क्योंकि ये कंपनी है, कॉलेज नहीं है, ठीक है? तो कंपनी एप्लीकेशन सबसे लेगा, याद रखना, एप्लीकेशन का पैसा सबसे ले लेगा। लेकिन इफ इट इज ओवर सब्सक्राइब, then whatever number of shares oversubscribed, company will return back their money. उसको रिटर्न बैक करना पड़ेगा। अगर कंपनी शेयर नहीं दे सकता है तो एप्लीकेशन का पैसा भी क्या करेगा? कंपनी रिटर्न बैक करेगा। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? बताओ, एनी डाउट इन no दैट? sir नो, सबको समझा? ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट समझ गया? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या? एक शेयर भी अगर ज्यादा अप्लाई हुआ तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। कंपनी को बेचना है 1000, एप्लीकेशन आया 1100 का, तो बताओ कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ? 100 100। कितना ओवर 100 सब्सक्रिप्शन हो गया? 100। कंपनी को बेचना है 1000 और एप्लीकेशन आया 1000 का, बताओ कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ? 0 कुछ भी नहीं यस। सो in that case the over subscription is 0. So this is the concept of over subscription. I hope you understand. Okay. और एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। Now what is under subscription? Under subscription का मतलब होता है कंपनी wanted to issued
1000 शेयर्स, कंपनी को 1000 शेयर बेचने हैं मार्केट में, बट कंपनी हैड रिसीव्ड ओनली एप्लीकेशन फ्रॉम 900 शेयर होल्डर. सो दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. कंपनी को बेचने थे 1000 शेयर, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कंपनी को कितने बेचने थे 1000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन खाली कितने लोगों से आया, 900 लोगों से आया, 900 शेयर्स का आया. सो दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे अंडर सब्सक्राइब हुआ. और अंडर सब्सक्राइब कब होता है, व्हेन कंपनी हैज नो गुड इमेज, व्हेन कंपनी हैज नो गुड इमेज, व्हेन कंपनी हैज नो गुड प्रॉफिट, इन दैट केस कंपनी क्या होता है, अंडर सब्सक्राइब हो जाता है. जैसे कॉलेजेस है ना, बहुत सारी कॉलेजेस तुम देखो, सीट बहुत भरी पड़ी है, बराबर ना, बहुत सीट होती है, लेकिन कोई आता ही नहीं है एडमिशन लेने को, बराबर. ऐसे बहुत सारे कॉलेज के एग्जांपल्स तुमको पता होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारी कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीट से 2000, लेकिन स्टूडेंट के एप्लीकेशन कितने आते हैं, खाली 400 500. तो ये क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. क्या बोलते हैं बेटा, अंडर. सो नाउ यू क्लियर विथ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, जितना बेचना है उससे अगर ज्यादा का एप्लीकेशन आया तो ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे. जितना बेचना है अगर उससे कम का एप्लीकेशन आया तो अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे. और जितना बेचना है उतना ही एप्लीकेशन आया, नाइदर इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन नॉर इट इज अंडर सब्सक्रिप्शन, इट इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड. खाली इतना बोल देते हैं, फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, नाइदर ओवर नॉर अंडर. इज दैट क्लियर. अब मुझे बताना, फटाफट से आंसर देना. कंपनी को इशू करने 1000 शेयर, बट कंपनी हैड रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 960 शेयर्स. बताओ ओवर सब्सक्रिप्शन के अंडर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन अंडर Under subscription. अंडर सब्सक्रिप्शन विद हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर, 40 40. 40. वेरी गुड. चलो कंपनी को बेचने हैं 1000 शेयर, समझना बेटा, कंपनी को बेचने 1000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आया 1000 का. बताओ क्या है, ओवर के अंडर, जीरो मतलब Zero. इक्वल, नाइदर ओवर नॉर अंडर, अंडर. नाइदर Subscribe. यस, फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है. अब बताना बेटा, कंपनी को बेचने हैं 1000, लेकिन एप्लीकेशन आया 999 का. बताओ ये क्या है, ओवर के ओवर, हाँ, एक का अंडर है Under एक अंडर, subscription. अंडर अंडर, दिस इज एक द, वन. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, बीच बीच में से बोलो मत. दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. क्योंकि देखो कंपनी को 1000 बेचने हैं, लेकिन एप्लीकेशन आया 999 का, तो ये क्या बनेगा, अंडर सब्सक्रिप्शन. एक शेयर भी अगर कम हुआ तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन में चला जाएगा. क्लियर है. अच्छा मुझे बताओ, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी हैव टू रिफंड द अमाउंट, बराबर ना. जो भी एक्सेस है, जो भी एक्सेस का मतलब जो भी ज्यादा है. फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को इशू करने हैं 1000 शेयर्स, ओके, लेकिन एप्लीकेशन आया है, समझना बेटा, 1100 का, तो बताओ कितना एक्सेस का मतलब कितना ज्यादा मिला, व्हाट इज 100. 100 100. एक्सेस शेयर्स आए 100, एक्सेस शेयर्स कितने आए बेटा 100 एक्सेस हो गया. तो ये 100 को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को रिफंड. रिफंड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, रिफंड. So in case of over subscription, there is the concept of refund. But in case of under subscription, अगर under subscription है, for example, company wanted to issue 1000 shares, but application received by company only 900 shares. Application 900 shares से आया, तो ये under subscription हुआ. मुझे पता बेटा, in case of under subscription, will refund applicable? नो नो. रिफंड कैसे हो सकता है, यहाँ पे रिफंड नहीं होता. रिफंड कब होता है, इफ देर इज एक्सेस. रिफंड कब होगा बेटा, इफ देर इज एक्सेस. एक्सेस है, अगर ज्यादा, एक्सेस का मतलब ज्यादा, तो रिफंड होगा. इफ देर इज नो एक्सेस, नो रिफंड. क्लियर. बाकी Yes, sir. सृष्टि, शबाना, नीदा, पूजा. Yes sir, clear है. नीदा रानी किधर है. Yes sir. अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ते. अब मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं. नाउ देन वी विल सी ये कैसे वर्क करेगा. ठीक है.
इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना तुम बेटा फटाफट से. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं. कंपनी वांटेड टू issue 1000 shares. Application received 1100 shares. तो बताओ एक्सेस कितना हो गया इसमें? What is access? 100. एक्सेस हो गया 100 shares. समझ में आया एक्सेस कैसे पता चला? Yes, sir. इशू करने थे 1000 लेकिन एप्लीकेशन आया 1100 का, तो 100 क्या हो गया? एक्सेस. और जितना एक्सेस है उतना क्या करना पड़ेगा? रिफंड. ये कहां पे जाएगा? रिफंड पे. ठीक है. फेस वैल्यू है 10 एंड इशू प्राइस है 12. इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? फेस वैल्यू इज 10. 2 rupees premium है. यस. 2 rupees premium. फेस वैल्यू इज 10 बट इशू प्राइस इज 12. सो 2 रुपीज का क्या हो गया यहाँ पे? प्रीमियम हो गया. ठीक है. अब देखो ऑन एप्लीकेशन कंपनी हैज रिसीव्ड 3 रुपीज. ओके. ऑन अलॉटमेंट 5 रुपीज, लेकिन बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो बताओ 5 में कैपिटल का कितना और प्रीमियम का कितना? कैपिटल का 3, प्रीमियम 3 और premium का 2. यस. कैपिटल का 3 और प्रीमियम का कितना आएगा? 2. ये सिखाया है मैंने तुमको. ठीक है. तो ऑन एप्लीकेशन 3, ऑन अलॉटमेंट 5 एंड ऑन फाइनल कॉल 4 rupees. On final call 4 rupees. Now we will prepare journal entry for it. Okay. इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे. सो यहाँ पे फ्रेम करता हूँ मैं जर्नल एंट्री, तो अच्छा पड़ेगा अपने को. टेल मी द फर्स्ट जर्नल एंट्री. फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या आएगा? एप्लीकेशन का. बताओ एप्लीकेशन का एंट्री क्या आना चाहिए? बैंक टू एप्लीकेशन मनी. बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. वेरी गुड. गलत. नहीं सर. बैंक सेकंड एंट्री बैंक. नहीं, सेकंड एंट्री एप्लीकेशन मनी और इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक. ऑफ योर माइक प्लीज. टर्न ऑफ योर माइक. ऐसा कोरस में आंसर मत दो. इट इज यू आर ऑनलाइन नॉट ऑफलाइन, तो बहुत तकलीफ हो जाता है वो. तुम्हारा बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलते रहता है पीछे. सो आई विल आस्क टू. सर. बोलो. ये कौन बोला? सर ये प्रीमियम का अमाउंट सिर्फ अलॉटमेंट में इंक्लूड होता है क्या? मोस्ट प्रोबेबली अलॉटमेंट में होता है. मोस्ट प्रोबेबली. ओके सर. या ठीक है. मैं पूछता हूँ अंजलि. यस सर. बेटा एप्लीकेशन का एंट्री बताओ. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ओके. और उसके बाद वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा. तो बोलो ना, एंट्री बोलो बेटा उसका. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. वेरी गुड. फैंटास्टिक. तो देखो क्या एंट्री आएगा सबसे पहला हमारा. द फर्स्ट एंट्री इज एप्लीकेशन का एंट्री. यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर application. Okay, bank account debit to equity share. If it is equity, then equity. If it is preference, then write preference. Simple. So bank account debit to equity share application. Multiply करो. कितना multiply करोगे? Tell me. कितना application आया? 1100. Okay. 1000 से. 1000 नहीं, 1100. Application कितना मिला है वो देखना बेटा. 1100 into
What is the application money? Application money is 3. So 1100 into 3. Tell me. 1100 into 3. 3,300. 3,300. 3,300. Okay, so this is the entry for application, bank account debit to equity share application. Okay, एप्लीकेशन का पैसा पूरा 1100 लोग से मिला, लेकिन चलेगा नहीं ऐसा, बिकॉज इट इज एक्सेस. एक्सेस कितना है? व्हाट इज एक्सेस? एक्सेस इज 100 शेयर. तो जितना एक्सेस है उतना तुमको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा बेटा? रिफंड करना पड़ेगा. सो नाउ आई एम पासिंग सेकेंड एंट्री. बताना समझा कि नहीं समझा? इक्विटी शेयर application account debit 3,300. okay, to equity share capital account. ये तुमने जो बोला वही लिखा मैंने, लेकिन बेटा कैपिटल में कितना जाना चाहिए? 1000 के हिसाब से जाना चाहिए या 1100 के हिसाब? 3000. इन कैपिटल में तुम कितने के हिसाब से ट्रांसफर करोगे? 1000 के हिसाब से? 1000 into 3. जितना कंपनी को इश्यू करना है उतना ही कैपिटल में जाएगा. ठीक है, तो कंपनी को इश्यू करना है 1000, तो 1000 इंटू कितना एप्लीकेशन का पैसा है? 3. आंसर इज 3000. तो कैपिटल में 3000 जाएगा. सर 300 का अभी भी डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज डेबिट अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट. बैंक अकाउंट बराबर है. तो बेटा इसको इक्वल करने के लिए क्या, बाकी का 300 का क्या करेंगे? वो 300 हम रिफंड कर देंगे. और जब तुम पैसा रिफंड करते हो तो बैंक क्या होना चाहिए? क्रेडिट. जब तुमने लोगों से पैसा लिया था तो देख बैंक को तूने डेबिट किया था. एम आई राइट? जब पैसा आया था लोगों से कंपनी के पास. अब यहां पे कंपनी से लोगों के पास पैसा जाएगा रिफंड का, तो बैंक क्या होगा? क्रेडिट. तो टू बैंक. इज दैट क्लियर? ये हो गया कंबाइंड एंट्री. इसको बोलते हैं रिफंड. कितना रिफंड किया हमने? कितना रिफंड किया? 100 into 3. ये हो गया रिफंड. इज दैट क्लियर? ये एंट्री समझ में आया सबको? मुझे बताओ फटाफट से. Yes sir. पक्का सबको समझ गया? अंजलि, नीदा, शबाना, फिर वो कौन है अपनी आशावरी, नंदिनी, सब Yes sir. क्लियर है? क्लियर है पिक्चर? Yes. Yes. यादव किधर है? यादव. Yes sir, clear. ठीक है, तो ये एंट्री, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से. डन? स्क्रीनशॉट लिया इसका? चलो अब नेक्स्ट करना है अलॉटमेंट. अच्छा एक मुझे एक बात बता, हाँ सीधी सी बात बताना, आड़ा टेढ़ा बात नहीं करने का. कंपनी कितने शेयर को अलॉट करेगा? 1000 या 1000 शेयर. 1000 शेयर. 1000 share. 1000 shares. 1000 को करेंगे? क्यों भाई, तुमने एप्लीकेशन तो 1100 से लिया है, 1000 को ही दोगे? एप्लीकेशन का था सिर्फ. एप्लीकेशन Sir, में वो बात है. over under subscription. क्या समझा नहीं? अंजलि, अंजलि आर यू देयर? अंजलि Yes sir. बेटा मुझे बता, जब कंपनी शेयर अलॉट करेगा तो वो 1100 को करेगा कि 1000 को करेगा? फिर 1100 को करेगा. 1100 को करेगा. वेरी गुड. क्यों 1100 को करेगा बेटा, बता जरा मेरे को. हाँ जी, क्यों 1100 को करेगा? बोल सकते हो आप. विक्रम, विक्रम है? विक्रम लाइन में है? विक्रम. यस सर. हाँ बेटा, कंपनी जब अब अलॉट करेगा तो 1100 को करेगा कि 1000 को करेगा? 1000 को करेगा. अरे काहे 1000 को करेगा? 1100 को काहे नहीं करेगा? हाँ जी, क्यों 1100 को? 1000 की जरूरत है. इश्यू उसको 1000 का चाहिए था ना. इश्यू 1000 किया है. अरे 100 तो हमने रिफंड कर दिया ना.
Yes, sir. जो था वो तो रिफंड कर दिया, ये इसका आंसर है कि जो एक्सेस था 100 था वो तो तुमने रिफंड कर दिया, तो उसको थोड़ी अब शेयर देंगे, शेयर Yes, खाली 1000 को ही देंगे। तो जो अलॉटमेंट होगा, जो अलॉटमेंट होगा वो खाली किसका होगा, 1000 का होगा। ठीक है, चलो मेरे को अलॉटमेंट का एंट्री चाहिए, मैं जिसको पूछूं वो एंट्री बताएगा सिर्फ, मुझे अलॉटमेंट का एंट्री चाहिए। विवेक उपाध्याय, उपाध्याय ओ भाऊ, उपाध्याय, हाँ उपाध्याय एंट्री बता अलॉटमेंट का, सिंपल। सब लोग रेडी रहो, किसी को भी पूछ सकता हूं मैं। उपाध्याय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अगर प्रीमियम है तो, अगर प्रीमियम है तो if it is in premium, because in our problem premium is there, you didn't say about, you didn't say anything about premium, I want entry with premium। सृष्टि तुम बताओ, सृष्टि। यस सर। सर प्रीमियम का, हाँ अलॉटमेंट का एंट्री विथ प्रीमियम। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। गलत, रॉन्ग एंट्री। मैं बोलूं? मैं कौन, रुको रुको वेट, सर मैं बोलूं क्या? रुक जा बेटा, रुक जा मेरा बच्चा, रुक जा। और कौन है, एक मिनट रुको, पकड़ने दो आज। ये बाकी हूँ सर, गाड़ी का पूजा चौहान, चौहान, पूजा चौहान। गुप्ता तेरे को समझ में आ रहा है? गुप्ता, पूजा गुप्ता। यस, हाँ सर समझ में आ रहा है। अच्छा तो चल बता जरा, अलॉटमेंट का एंट्री बता अगर समझ में आ रहा है तो। मैंने एंट्री अभी तक पढ़ा नहीं है। अच्छा ठीक है, कर ले कर। निदा, निदा बानो, निदा बानो जवाब दे। निदा इज देयर? नहीं। अच्छा नंदिनी तू बता चल अभी, अलॉटमेंट का एंट्री विद प्रीमियम। हाँ सर। अलॉटमेंट इक्विटी शेयर, अरे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ओके वेरी गुड। और सेकंड एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके गुड, समझ में आया सबको एंट्री। सो व्हाट इज द एंट्री ऑफ अलॉटमेंट? अगर प्रीमियम है, विथ प्रीमियम है, तो एंट्री क्या बनना चाहिए हमारा? फर्स्ट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एसपी, और शेयर प्रीमियम। ठीक है, अमाउंट बताओ, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा? अलॉटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा? 1000 शेयर इनटू द अलॉटमेंट मनी इज 5, आंसर इज 5000। बट आउट ऑफ 5 कैपिटल का कितना है? 3, 3000 और 3000 है 1000, 2000। सो 3000 जाएगा कैपिटल में, 2000 जाएगा प्रीमियम में। सो दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। द नेक्स्ट एंट्री, अब बैंक का एंट्री आएगा। नेक्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा इसमें? 3000, 2000 के 5000। अब बच्चा कंफ्यूज 5000, 5000। अरे देख सीधे 5,000, 5,000. सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे क्या लिखा तुमने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये कितना अमाउंट है? 5000। तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए बेटा? 5000। कंफ्यूज नहीं होने का। ओके 5000। इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट। लिया? स्क्रीनशॉट लिया इसका? चलो अब कॉल का एंट्री। कॉल का एंट्री कौन बताएगा मुझे? ईशा पसी, ईशा पसी, ईशा पसी कॉल का एंट्री बता बेटा। ईशा आर यू विथ मी? ये बता क्या नाम है इसका? आशावरी। यस सर। बेटा कॉल का एंट्री करो। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके और सेकेंड एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो कॉल का एंट्री क्या बनेगा बेटा हमारा? कॉल का एंट्री हमारा बनेगा, पहले कॉल ड्यू फिर कॉल रिसीव्ड। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है कॉल का? 1000 शेयर into what was the call amount? 4. So answer is 4000. Correct. Equity share final call to equity share capital 4000. And next entry is bank account debit. Bank account debit to equity share final call. Is that clear? Yes sir. Clear? Yes, sir. पक्का? पक्का. ओके चलो सब लोग लॉग आउट मारो, फिर से लॉग इन करो बिकॉज टाइम कम है, मेरे को दूसरा क्वेश्चन सिखाना है। सब लोग आउट हो जाओ, फिर से ज्वाइन करो।